अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अत्वभेदात धर्मणा। जो नए आए हैं उनको शायद नहीं पता। हाँ जी ललिता जी कुछ कह रहे हैं? तो ये हम सूत्र जो ग्रुप में ऐड है जो लोग उन सब के हम भेज देते हैं सूत्र लिखकर, तो परेशानी नहीं होगी। जिनके पास नहीं होता और जो जिनके माध्यम से आप लेते हैं उनको बोलना वो सूत्र भेज दिया करेंगे, या आपका नंबर ऐड हो जाएगा तो मैं भेज दिया करेंगे। तो उसमें था कि हमने इससे पहले किया था जाति देश विविधता न अपि अनंतरेण स्मृति संस्कारे एक रूपत्वात् हेतु फल आश्रय लंबने संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तदभाव। तो कहने का मतलब कि हेतु फल आश्रय और आलंबन इनके कारण जो हमारी वासनाएं संग्रहित हो जाती हैं, तो इनके कारण से वासनाएं संग्रहित होती है। वासनाएं और संस्कार इकट्ठे होते हैं इन सब के कारण, और जब ये इनका हेतु फल आश्रय और आलंबन इनका नाश होता है, इनका अभाव होता है, तो हमारी वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा, पिछली बार मैंने बताया था पर थोड़ा संपर्क टूट गया है, बीच में 2 सप्ताह हो गए। तो अब उसको किसी चीज का अभाव होने पर फिर वासनाएं कैसे जाग जाएंगी, ये प्रश्न था ना। कि हमारा एक ये वैसे हमारे सामान्य जीवन से इतना संबंधित नहीं है, परंतु जो भी दर्शन इत्यादि पढ़ते हैं उनको थोड़ी ये शंका हो सकती है कि वासनाओं का अभाव कैसे होगा। अगर अभाव हो जाएगा तो फिर वो वासनाएं कैसे जाग जाती हैं। हेतु फल आश्रय और आलंबन इनकी याद है आप लोगों को? उनका फोन ना बाहर वो सुविधा जो करती है। एक मिनट। हाँ जी सुमेधा जी, नहीं हो गया है, मैंने नया लिंक भेजा था ना। हाँ तो उसके बाद भेज दिया, सब सब जुड़े हैं, 23 लोग जुड़े हैं। अच्छा मैं भेजती हूँ, पर मैंने ग्रुप में तो भेजे, इससे कोई बात नहीं भेज दी। ठीक है बस जी। क्या कहते हैं? क्या हाँ जी सुमेधा जी, हाँ मिल गया ना? पता नहीं कल, हाँ पता नहीं क्यों पहले क्यों, मैं बाद में चेक करती हूँ, मम्मी को भी दे दो। ठीक। तो बार बार फोन आ रहा था। तो अब ये चीज एक नियम है, ये सब का आप जानते होंगे। जो जो चीज की सत्ता होती है वही, मतलब जिसका भाव होता है, सत्ता किसी ना किसी रूप में सत्ता होगी, वही अभिव्यक्त होती है, वही हमारे सामने चीज आती है। अगर किसी चीज की मूल रूप में सत्ता नहीं है तो वो वस्तु भी सामने नहीं आ सकती। तो अगर वासनाएं का अभाव हो गया तो फिर वासनाएं कैसे आएंगी, ये बताती, ये यहाँ पर शंका उठी थी। तो उसका समाधान इस सूत्र में किया गया कि हमारी बहुत सारी वासनाएं ऐसे होती है, हमें भी लगता है ना बहुत बार, क्यों हो मेरे में तो क्रोध था ही नहीं, इतने महीने मैंने क्रोध किया नहीं, तो अब कहाँ से जाग गई ये वासना। बहुत बार हमारे में होती है ना ऐसी शंका, कभी लोभ नहीं किया, कभी उस व्यक्ति को मैंने याद नहीं किया, और फिर कैसे एकदम उसके प्रति विचार आ गए। तो वहां पर ये बताया कि बहुत सारी हमारी विचार वासनाएं या वृत्तियां ऐसी होती हैं कि जो अभी तो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, परंतु पहले नहीं थी, या पहले थी तो अब नहीं दिखाई दे रही। तो तीनों कालों में आपने हमने पढ़ा था तृतीय उसमें पाद में, हर वस्तु की 3 स्थितियां होती हैं, अतीत अनागत और वर्तमान। अतीत का मतलब होता है भूतकाल की,
वर्तमान काल में और भविष्य काल में अलग अलग स्थितियों में होती है। हर चीज जो वस्तु है, जो वस्तु अब है, जैसे मेरा शरीर इस समय है, वर्तमान में है, क्या पहले ऐसे था? हमें ये नहीं पता लगता। 10 दिन पहले तो हम कहेंगे ऐसा ही था, क्योंकि हम नहीं देख पाते, उसके जो सूक्ष्म अंतर होता है उसको नहीं देख पाते। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि अंदर 7 दिन में अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, जो चीजें वो पूरा बदल जाती हैं, धातुएं पूरी बदल जाती है। पता नहीं ये कहाँ तक सत्य है, परंतु हमें पता लगता है क्या? ये तो विज्ञान ने सिद्ध किया ना, तो भी हमें नहीं पता लगता कि 7 दिन में कितना परिवर्तन। हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो इसी तरह अब अगले 7 दिन में, अभी जो मेरे को दिखाई दे रहा है पिछले 7 दिन में नहीं था। तो अब ये जो आज का समय बीत जाएगा, वो भूतकाल हो गया। अब आगे जो आएगा वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। अगले 7 दिन में जो परिवर्तन होगा वो भी हमें स्पष्ट, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह हम मोटा मोटा जान सकते हैं कि अभी इस समय, तो अभी 5 साल पहले हमारे शरीर में परिवर्तन, उतने परिवर्तन को तो हम प्राय जान ही लेते हैं। 5 साल पहले मेरी क्या स्थिति थी। जो युवक युवा अवस्था में है उनको थोड़ा कम अंतर प्रतीत होगा, पर हम जैसे जिनका शरीर बहुत परिवर्तित हो गया, बुढ़ापे में या अधेड़ अवस्था में आ गया, तो हमें पता चलता है कि 5 या 10 साल पहले हमारा शरीर बहुत ज्यादा अलग तरह का था। इस समय जो उसमें परिवर्तन, और आगे इस स्थिति में आगे भी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं। कई तरह के रोग आ जाते हैं, मानसिक स्थितियां भी बदल जाती हैं। तो इनको कहते हैं 3 काल का स्थिति। अतीत मतलब जो पहले 10 साल पहले मेरे शरीर की जो स्थिति थी या मन की स्थिति थी, वो आज नहीं है, अतीत हो गया। ठीक है, आज अभी जो है वो है वर्तमान, और आगे जो होगी 10 साल बाद या 5 साल बाद होगी, उसको बोलते हैं अनागत। मतलब जिन लोगों ने पहले नहीं समझा उनके लिए वो भविष्य, अनागत जो अभी नहीं आया है। अतीत जो बीत गया, और जो अभी आगत है, जो अभी वर्तमान में है, वो हो गया। ये 3 स्थितियां, जैसे हमने शरीर का उदाहरण दिया, ऐसे हर चीज की ऐसे 3 स्थितियां होती है। ठीक है, तो अब जो वासनाओं की बात की, तो वो भी इन 3 अवस्थाओं में रहती हैं। जो मेरी संस्कार इस समय है, जो वासनाएं इस समय है, वो पहले भी थी, परंतु पहले सुप्त अवस्था में थी या मेरे को प्रकट नहीं हो रही थी। आगे भी अभी बाद में भी उनकी क्या किस स्थिति में होंगी वो नहीं पता। वो भी किसी ना किसी रूप में वो वासनाएं प्रकट होंगी। हो सकता है कि आगे मैं अपना प्रयास करके, है ना, अभी बहुत साधना करके, हम अपनी प्रतिपक्ष भावना करके गलत वासनाओं को हम रोक लें, और आगे वो वासनाएं ना उद्बुद्ध हो, वो सुप्त हो जाएंगी, तनु हो जाएंगी, ऐसे हो सकता है। और पहले बहुत अधिक उदार थी, देखिए जो मेरे को लालच आता था पहले, या बाहर घूमने की बहुत इच्छा होती थी, जो वस्त्र खरीदने की ज्यादा इच्छा होती थी, बाहर के ऐश्वर्य लेने की इच्छा होती थी, वो अब मेरी कम हो गई। आप कंपेयर कर सकते हैं, जो पहले की स्थिति थी वो अब नहीं है। जो अब स्थिति है वो आगे नहीं रह सकती, परंतु है तो सही। वो अभी जब तक दग्ध बीज भाव नहीं होंगे तब तक इनकी स्थिति चलती रहेगी। तो उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि ये 3 तरह के मतलब इनकी 3 तरह की स्थितियां होती हैं, अतीत, अनागत और वर्तमान वाली। तो अब ये जो वर्तमान वाली स्थिति, वो तो स्वरूप से, मतलब अपने मूर्त रूप में सामने स्पष्ट होती है, परंतु अतीत और जो भविष्य वाली वासनाएं हैं वो एकदम ऐसे प्रकट रूप में हमारे सामने नहीं आती। तो अब हमें करना क्या है, इसको पढ़ने से हमें लाभ क्या होगा, कि हम अपना निरीक्षण करें कि हमारी क्या वासनाएं ये पूरी तरह से हेतु फल आश्रय आलम्बने, कोई भी हम आश्रय लें, कोई भी अविद्या अगर हमारे में है तो वो हेतु, इसका मतलब विद्यमान है। और फिर उसको हम ऐसे आलंबन हमारे सामने आ गया, मैंने सोचा कि मेरी टिक्की खाने की या समोसे खाने की, इस तरह की चंचल जो राजसिक चीजें हैं उनको खाने की बहुत इच्छा होती थी, अब तो नहीं है। अब तो मेरी समाप्त हो गया, मेरी इच्छा नहीं करती। हमें लगता है ना बहुत बार कि अब हमारी उस संबंधी इच्छा समाप्त हो गई, या अच्छे नए नए कपड़े खरीदने की इच्छा थी, अब तो मेरी नहीं है, अब तो मेरी मर गई ये इच्छा है। अब हम क्या करें, उसको टेस्ट करने के लिए उस आलंबन के सामने जाए,
अब जहां पर समोसे पड़े, समोसे बन रहे हैं, गरम गरम टिक्की बन रही है, वहां खड़े होके देखिए कि क्या हमारा मन करता है खाने का। अगर नहीं करता तो पूरी तरह से नहीं, अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। हाँ, ये हो सकता है कि हम नहीं खाएं भी, मेरा मन तो कर रहा है पर मेरे को नहीं खाने, कंट्रोल कर लिया मैंने मन को, परंतु वासना तनु रूप में तो है, होगी, सुप्त रूप में या तनु रूप में रहेगी। तो अब इसके से हमने इसको अपना टेस्टिंग करके अब इन वासनाओं को हमने धीरे धीरे उनका अभाव कर देना है। अभाव तब होगा जब वो दग्ध बीज होंगी। तो बहुत सारी चीजें अभाव, जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा होगा उनको पता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, इस तरह से होते हैं। कोई चीज पहले नहीं थी, अब आ गई, कोई चीज पहले थी और अभी नहीं है और आगे आएगी। तो इस तरह से अभाव होते हैं। मैं आपको नहीं उस चक्कर में नहीं डालना चाह रही। इतना है कि जैसे मैंने अभी बताया, इस तरह से हम टेस्ट तो कर सकते हैं ना। पहले किसी टाइम में मेरे को बहुत इच्छा होती थी ये चीजें खाने की, अब इच्छा नहीं, तो ये क्या हो गया, प्राग अभाव हो गया। तो पहले थी, अब उसका अभाव हो गया, अब आगे नहीं रहेगी। आगे कुछ सालों में मैंने अपनी इस इच्छा को पूरी तरह समाप्त कर देना है, तो उसको हम कहेंगे प्रध्वंसा अभाव। इस तरह से है, तो वो हमें उसकी जरूरत नहीं। तो हमें ये अब इसको हमने अपने जीवन से जोड़ते हुए इतना ही करना है कि जो जो हमें बुराई अपने में लगती है, मेरे को क्रोध की है, लोभ की है, मोह की, राग द्वेष की, जिस तरह की भी मेरे अंदर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको खत्म करने के लिए हमने प्रयास करना। कोई भी एक ठान ले कि इस चीज को मेरे को दूर करना है, उसके लिए मेरे को प्रयासरत होना पड़ेगा। अभी वर्तमान में मेरी क्या स्थिति है, पहले क्या थी, पहले की अपेक्षा कम हुई है ना। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, ये तो समाप्त नहीं हो रही हमारी इच्छाएं, अभी तो बहुत बुराइयां हैं, क्योंकि अनंत वासनाएं है, अनादि वासनाएं। ये पीछे भी बात की थी कि अनादि जन्मों से हमारी ये वासनाएं इकट्ठी होती है, और जब हमें वो पहाड़ सा दिखाई देता है वासनाओं का, संस्कारों का, इतना बड़ा पहाड़ है। अभी स्वामी विवेकानंद जी का जब शिविर हो रहा था, तो उन्होंने स्वामी सत्यपति जी का एक वाक्य बोला कि हम सबके चित्त में संस्कारों का या वासनाओं का, अविद्या का भी कह सकते हैं, तो हिमालय जैसे पहाड़ इकट्ठा है। हिमालय को छोटा नहीं है, हिमालय जैसे है वैसा ही बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा है हमारे अंदर। तो एकदम तो हम कुछ कुछ को समाप्त करते जाते हैं, तब भी हमें बहुत बार निराशा होने लगती है कि अभी तो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, कैसे दूर होंगी, क्या होगा। तो हमें निराश नहीं होना है। हमें एक चीज को पहले से हम तुलना करेंगे, पहले की अपेक्षा कम हो गई तो आगे और कम हो जाएंगी। तो हमने बस उस मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है कि अभी मेरे को अनागत भविष्य काल में मेरे को इस वासना से, इस संस्कार से, इस इच्छा से, जो मेरी संसारिक इच्छा, उससे तो मेरे को पूरी तरह मुक्त होना है, या पूरी तरह से मेरे को उसको छोड़ते जाना है। तो अब जैसे एक पानी का बहाव में, पहले भी उदाहरण दिया था, पानी का बहाव बहुत तेज बहाव है, उसमें एक कपड़ा बांध देते हैं। बहुत बार होता है ना, घर में लीकेज हो रही है, तो पाइप में, नल में, तो बहता जा रहा है, अभी टाइम नहीं है प्लम्बर को बुलाने का, हमका रात का टाइम हो गया, तो हम क्या करते हैं, बहुत कपड़ा कस के बांध देते हैं। तो फिर भी पानी लीक तो करता है, पर पहले से बहुत कम हो जाता है। हम कहते हैं कि लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, पर देखें तो सही, पहले से तो कितना कम हो गया ना। जब उससे हम तुलना करते हैं तो हमें संतोष होता है, नहीं अभी ये पहले से बहुत कम है, कोई बात नहीं, सुबह ठीक हो जाएगी। इसी तरह हम कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा मेरे में ये दोष बहुत था, अब पहले की अपेक्षा कम हो गया ना, अब और कम हो जाएगा, होगा ये। जब हम आशा रखेंगे तो हम आशान्वित होकर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम निराश होते रहेंगे तो हम कभी भी प्रयास ही नहीं करेंगे, हम फिर हार जाते हैं। तो हमने पीछे से तुलना करते हुए वर्तमान में है, वर्तमान से फिर भविष्य में। तो ये भी कर सकते हैं कि अभी कुछ दिनों में मैंने इतना कम करना है। 10 बार हम एक चीज को खाते हैं इतने दिनों में, तो नहीं, अब मेरे को 5 बार करनी है, अब मेरे को 2 बार करनी है, फिर और कम करनी है। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो हमारी वासनाएं, संस्कार जो है वो धीरे धीरे
कम होते जाएंगे। इससे हमें यही सीखना है तो दार्शनिक विषय था, उसको हम अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। हाँ जी जागृति जी। जी नमस्ते माँ। हाँ जी माँ, नमस्ते। आपने अभी बताया कि कोई ऐसे संस्कार 5 विषयों से कोई भी रह सकते हैं, रूप रस के, रूप के, गंध के। तो वो संस्कार जब उठते हैं, जागृत होते हैं, उस समय पे रजोगुण की भी प्रधानता कभी-कभी बढ़ जाती है, क्योंकि हम इतने चंचल हो जाते हैं। और कभी-कभी ऐसे होता है ना कि हम सत्व गुण में रहते हैं और शांति से बस केवल उसको देखते रहते हैं तटस्थ से, कि हाँ, ये अभी हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये स्थिति बनती है मेरे साथ। दूसरी कभी-कभी ऐसी स्थिति बनती है ना कि बहुत चंचलता हो जाती है, कि वो रुक नहीं पाता है फिर। जैसे कि आपने समोसा का उदाहरण दिया, तो हम्म। उस प्रकार से तो उसको फिर वो चलो शांत वाली जो रहती है उसमें हम तटस्थ भाव से देखते हैं, केवल विचारों को देखते हैं कि मेरे मन में अभी क्या हो रहा है, उसको कहाँ पे हमें स्टॉप करना है। हम्म। लेकिन जब चंचलता बढ़ जाती है, वो चंचलता में फिर हम कैसे फिर उसको, मतलब। हाँ उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, जी। कैसे नियंत्रण में रखें। तो इसका यही तरीका है कि एक तो जब हमारा सत्व गुण प्रधान है उस स्थिति में भी हम उसमें प्रतिपक्ष भावना देखें। अगर एक ही तरह का विचार है उस स्थिति में भी अगर हम कहते हैं कि अब उसमें हमें अभिमान नहीं करना, कि देखो अब मेरा तो मन नहीं और मैं शांत भाव से देख रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा इस चीज को पहनने का, खाने का, कुछ नहीं। तो अगर वो भी तो मैं इससे लाभ भी क्या है, उस समय भी हम उसका उससे होने वाली हानियों को सोचेंगे अगर, तो जो हमारा अच्छा विचार है, सत्य गुण वाला विचार और दृढ़ होगा। एक तो हम खाली देखते रहते हैं और उसमें क्या कि मेरे को तो अब मन नहीं कर रहा, देखो कितना कर रहे हैं। तो अगर वो करेंगे तो वो हमारी जो एक अहंकार वाली, अभिमान वाली भावना भी हो सकती है कि मैं विजित होगी, मैंने इसको जय कर लिया है, अब मेरे को तो ये चीजें हरा नहीं सकेंगी, ऐसी भावना भी हो सकती है कभी। तो पर उस समय भी हमने करना है कि हाँ ठीक है ये चीज तो कभी मन करता था, पर इसको खा खा के मैंने बनाया क्या, इससे मेरे को लाभ क्या हुआ। अभी भी अगर करेंगे तो इससे हानि ही होगी। ये करेंगे उस शांत स्थिति में अगर करते हैं तो वो हमारा अच्छा संस्कार और दृढ़ होगा। एक तो ये बात होगी। और दूसरी, अगर वो ऐसी स्थिति आ जाती है, वो चंचलता वाली स्थिति कि नहीं हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो खाना ही है, तो अगर हम कर सकते हैं तो वहां से हट जाए। मतलब उस तरह के वातावरण से अपने को बचाएं। क्रोध का वातावरण जैसे आता है, क्रोध वाली स्थिति आ गई, लालच वाली स्थिति आ गई, मोह वाली स्थिति आ गई, तो उस स्थिति में तो हम अपने आप को वहां से थोड़ा दूर करें। अगर उस समय में दूर करेंगे तो हमारा मन जो है थोड़ा रुक जाएगा और फिर अलग होके हम अपने आप को फिर समझा सकते हैं। और कभी ऐसी स्थिति, मतलब एकदम तो नहीं करना चाहिए, कभी ऐसी स्थिति हो ही जाती है कि हम बार बार वो चीज आलम्बन सामने ना होने पर भी हमारा मन बार बार उस तरफ जाता है, बार बार करता है कि नहीं इसको करें करें, अशांति हो रही है उसके उसके कारण। इतनी अशांति हो रही है कि हम अपना सामान्य कार्य भी नहीं कर पा रहे। फिर हमको लगता है कि जो मैं ध्यान साधना में बैठती थी वो भी नहीं हो रहा, मैं दूसरा काम करती थी सेवा का वो भी नहीं हो रहा, ये अच्छी मुसीबत है, इससे अच्छा तो खा ही लो। होता है ना ऐसे, खा लो या उसका उपयोग कर लो उस चीज का। तो ऐसी स्थिति में भी किया जा सकता है, पर सावधान रहकर। कि जैसे स्वामी आनंद स्वामी जी की घटना में बताती हूँ और मैंने अपनी भी आपको बताई हुई है कि उस हम करके, वो कहते हैं कि गंगोत्री में थे शायद, उत्तर काशी में गंगोत्री में कहीं पर वो साधना कर रहे थे। और वहां पर कहते हैं कि मैं साधना करते करते बार बार मन में आ रहा चांदनी चौक की जलेबी खानी है, चांदनी चौक की जलेबी खानी है। अब वो वहां से उठ के, भाई यहाँ मैं कहाँ बैठा हूँ गंगोत्री में, तो चांदनी चौक कहाँ से आया। कहते कितने दिन ऐसे होते रहे कि मैं ध्यान में नहीं बैठ पाया, वही चीज बार बार तंग कर रही है। और आखिर उन्होंने कहा मन, अच्छा तेरे को खिलाता हूँ, खूब खिलाता हूँ। कहते वहां से आए, उन्होंने खाई। वो खाते खाते उन्होंने मन में ऐसी भावना बनाई कि खा ले, जितना खाना खा ले, देख ले जितना संतुष्ट होना है। और ऐसा मन, मतलब वहां से हटा कि भी इस चीज में इससे कितना स्वाद मिला मेरे को,
और इसने मेरा कितना नुकसान कर दिया, कितनी हानि की, और वो स्वाद कितनी देर तक रहा। कुछ ने जब उस भावना से किया तो सदा के लिए वो फिर उनकी वो वासना जो थी वो हट गई। तो मैंने अपनी कहानी में बताई थी ना अपनी, वो राम लड्डू मिलते हैं ना, एक पता नहीं आपके वहां के, मूली के साथ मिलते हैं, चने की दाल के लड्डू चटनी और मूली के साथ मिलते हैं। तो बचपन में कभी बहुत अच्छे लगते थे, तो बहुत सालों बाद घर में भी आने शुरू हुए। कहाँ से मिले पता नहीं मेरे को, तो क्योंकि मैं तो बहुत ही कम जाती हूँ मार्केट वगैरह में, तो भाई लाए तो करने लगे, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। तो जब भी वो लाते थे मैं खाती, क्योंकि स्थिति अब तो नहीं खाना, ये कोई खाने की चीज है तली हुई बाहर की, तो बाहर की चीजें मैं बंद तो नहीं की हुई क्यों, पर इस तरह की तली हुई समोसे वगैरह इस तरह के नहीं खाते हैं। तो घर की हो तो फिर भी कभी खा लो। तो अब उस स्थिति में मेरे को बार बार मन में आए, जब भी वो लाते थे खाते थे तो मेरे को उसकी जो गंध थी वो भी बड़ी अच्छी लगती थी, कि होता था कि खा लो खा लो। तो मेरे को मन में मतलब, और बहुत बार जब भी कोई मेहमान आए वही ला रहे थे, तो मेरा मन करने लगा उसको खाने का। तो फिर आखिर मैंने अपने मन को बहुत समझाया, जब भी समझा, मैं कहा एक दिन खा ही लो, कुछ ने देखो तो सही इसमें स्वाद क्या है। वो बचपन का स्वाद और अब का स्वाद है क्या क्या। देखिए जब मैंने उसको उस दृष्टि से खाया, देखिए ये स्वाद कितनी देर रहता है, कितना स्वाद है। जब मैंने उसको खाया तो मेरे को उसमें मतलब कि दुर्गंध सी आने लगी, दुर्गंध लगी और कोई स्वाद भी नहीं आया मेरे को। और अब भी आते हैं, परसों भी आए हुए थे तो मेरा मैंने देखा भी नहीं, मेरा मन भी नहीं किया खाने का। उसके बाद आए तो मन नहीं हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कभी स्थिति बने तो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक अगर हम उसका उपभोग करते हैं उस वस्तु का, तो फिर हमें वैराग्य हो जाता है। उसके लिए विवेक की आवश्यकता हो, मतलब मेरे अपने अनुभव से। तो कोई कह सकते हैं कि नहीं नहीं खाने चाहिए, हाँ पाप वाली जो चीज है, हिंसा वाली चीज है जिसमें पाप है, वो तो मतलब ही नहीं होता खाने का। इस तरह की कोई वस्तु है तो उसमें हम अपने को समझाते हुए, विवेक करते हुए करेंगे तो धीरे धीरे, कितनी देर स्वाद रहा, 5 मिनट का स्वाद, और तूने अपना संकल्प तोड़ा 2 मिनट का स्वाद, और उसमें स्वाद क्या था, मतलब अलग अलग भावनाएं करके हम उस चंचलता की स्थिति से बच सकते हैं, धीरे धीरे उसमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जरूर नहीं, इसी इसी तरह की बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं घटना, तो उनको हम इस तरह से प्रतिपक्ष भावना तो करनी पड़ेगी, विवेक पूर्वक करें, उस समय करें, आगे पीछे करें, तो फिर उनसे हम छूट सकते हैं। ठीक है जी। जी, धन्यवाद मैम।